हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी स्पेशल रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा जो ट्रिग्नोमेट्री में सोचने का तरीका होता है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे दिक्कत में आते हैं वो ये लेक्चर है। क्योंकि आपको पता तो बहुत सी चीजें होती है ट्रिग्नोमेट्री में, पर एक्चुअली उनको कहाँ लगाना है, और बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया था, तो उसी के लिए ये लेक्चर काफी खास रहने वाला है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स टेक्निक्स जिसका हेल्प से आप क्वेश्चन को पहचान पाए कि इसको करना कैसे है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो देखो होता क्या है, क्वेश्चन तो कोई भी करा देगा, पर उसको सही डायरेक्शन से सोच के कि आप कैसे सोच पाओगे उस क्वेश्चन को, वो मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है उसके लिए, और खासकर उन बच्चों के लिए जिनको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आती है। देखिएगा, अरे मतलब दिक्कत का होना ऐसे ना, जो बच्चे की मेरे को सिर्फ फॉर्मूले भी याद है, ये भी याद है, वो भी याद है, पर लगाऊं कहाँ, तो वो बहुत शानदार चीज होने वाली है आज के लेक्चर में। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, तो इसमें क्या होता है, रूपांतरण सूत्र, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। देखिए बच्चे, एक बात ध्यान से सुन लो, ये फॉर्मूले आए ही क्यों है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, जैसे अगर अपन देखिए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों के सूत्रों को जोड़ दें, तो अपने को क्या मिलेगा। देखिए बच्चे, इन दोनों को जोड़ो, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इनको दोनों को जोड़ो, इसका सूत्र लिखो, इसका सूत्र लिखो, तो जोड़ेंगे तो 2 साइन ए कोस बी आ जाएगा। अरे भाई, आप जोड़ के लिखो तो सही, जोड़ के लिखो तो सही, तो 2 साइन ए कोस बी आ जाएगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कोस बी। तो ये आ रहा है, पहली बात ये आ रहा है। अब इसको देखो, अगर मैं इधर देखूंगा तो योग है, और इधर देखूंगा तो मैं गुणा है ये। और अब अगर मैं माइनस करता तो भी, यहां प्लस की जगह माइनस करता तो भी एक सूत्र आ जाता। तो देखिए बच्चे, ये योग है और ये गुण है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सूत्र होते हैं, ये सूत्र अपने हैं कि ऐसा सूत्र है, ये योग को इधर से इधर देखें तो गुणा में बदल रहा है, और इधर से इधर देखें तो ये गुणा को योग में बदल रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले होते हैं कि योग या अंतर को गुणा में बदलना, और गुणा को योग या अंतर में बदलना। अब ऐसा कब करना होता है, तो देखो बच्चों, बहुत खतरनाक, अरे ऐसे 8 फॉर्मूले हैं ऐसे, इनको यूज कहां करना है, और ये फॉर्मूले आए क्यों हैं। बेसिकली ये तो तुम जानते हो वही चीज है ना, तुम जानते हो वही चीज है, तो ये क्यों आए हैं, कहां यूज करना है, वो सब चीजें देखेंगे। तो इसके लिए देखिएगा बच्चे, यदि गुणा दिया हो, क्या बोला इसने, यदि गुणा दिया हो तथा कुछ नहीं हो रहा हो, तो योग या अंतर में बदले। क्या बोला, अरे बहुत काम की लाइन है। यदि गुणा दिया हो तथा कुछ नहीं हो रहा हो, गुणा आपको दिया गया है, गुणा मतलब ऐसा, ये दिया गया आपको, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसको योग या अंतर में बदल दो, मतलब इसकी जगह ये लिख दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यदि योग या अंतर दिया हो, मतलब ये दिया हो, और कुछ भी नहीं हो रहा हो, तो गुणा में बदले, मतलब बेसिकली इसको इसमें बदलता। तो ये एक दूसरे के जोड़ीदार है, बच्चे, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में योग या अंतर दिया, योग दिया हो या अंतर दिया हो, और कुछ हो ही नहीं रहा हो, तो समझ जाना इसको किस में बदलना है, इसमें। और अगर आपको किसी में गुणा दिया हो, कुछ नहीं हो रहा, तो इसको इसमें बदल दो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को देखो, जरूरत भी नहीं थी इनकी कोई, अरे ये तो अपन जानते हैं ना, पर इनका यूज इतना खतरनाक है कि पहले तो पता करो और फिर उनको लगाओ। तो इसलिए ये बहुत ही शानदार चीज है। तो देखिए बच्चे, अब देखो क्या है, ये कौन सी चीज है, ये देखिएगा जनाब, कौन सी चीज है, गुणा को योग या अंतर में, मतलब गुणा है उसको योग या अंतर में बदलने के लिए ये 4 सूत्र होते हैं। देखिए बच्चे, इधर से इधर सबको याद है, मुझे पता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सर यही आएगा। पर एक्चुअली बच्चे है क्या, इधर से इधर सबको याद है, पर ये कोई कहीं यूज ही नहीं होता, इसलिए ध्यान देखिएगा, अपने को ये सीधे याद करने।
जैसे पहले वाले फॉर्मूले का प्रूफ मुझे पता है, तुम जानते हो, अरे इधर इसको खोलते ही आ जाएगा। पर अपने को याद कैसे करने हैं, याद ऐसे करने हैं कि अगर कहीं 2 sin a cos b लिखा हुआ दिखे, 2 sin a cos b लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब अपन ये लिखें sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। क्लियर है क्या ये बात? हाँ, अरे इसको ओपन करते ही आ जाएगा, पता है, पर अपने को इधर से इधर याद रखने, मतलब ये गुणा को योग में बदलने के, देखो ये तो था गुणा और ये था योग, ये है गुणा, ये है अंतर। और ऐसे ही 2 cos a cos b दिखे, 2 cos a cos b दिखे, मतलब ये क्या कहां से आया होगा, ये कहां से आया होगा, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी को जोड़ा होगा। अरे यही तो किया होगा, तभी तो ये आया है 2 cos a cos b, इन दोनों को जोड़ने पे 2 cos a cos b आ जाता क्या? तो सूत्र वही है, सूत्र वही है, बस ध्यान ये रखना कि ये सूत्र फीलिंग से याद होते हैं, ये फीलिंग से याद होते हैं कि 2 sin a cos b, मतलब अच्छा साइन वाले दोनों को जोड़ दिया। देखिए ये सीधा सीधा याद हो जाएगा, ये भी सीधा सीधा याद हो जाएगा। कैसे? 2 sin a cos b मतलब अच्छा दोनों साइन वालों को जोड़ा है, और 2 cos a cos b मतलब cos वालों को जोड़ा है दोनों को। क्लियर है क्या? तो ये सूत्र तो सीधे ही याद हो गए। अब बात ये है, अगर अपन साइन वालों को माइनस कर दें, दोनों जो साइन के फॉर्मूले हैं उनको माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा, क्या बचेगा? तो वो बचेगा 2 cos a sin b। 2 cos a sin b कब आएगा? जब बच्चे साइन वाले दोनों सूत्रों को आप माइनस कर दोगे, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो यही आ जाएगा क्या? अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ रहा है, मतलब इसका मतलब 2 cos a sin b कहां से आ रहा है? साइन वाले को माइनस करने पे। और जो सबसे बड़ा भयानक इश्यू है वो इसके साथ है, इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो इसको अच्छे से देख लेना। मतलब cos वाले किस में से? माइनस वाले में से इसको माइनस करने पे ये आता है 2 sin a sin b। 2 sin a sin b किस में आता है? 2 sin a sin b किस में आता है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। और ये बहुत, अरे इस यहां पे गड़बड़ करते हैं, तो ये अभी के अभी याद कर लो और लिख के देख भी लो बच्चे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो क्योंकि cos, देखिए बच्चे, cos a माइनस बी का सूत्र क्या है? cos a cos b प्लस sin a sin b। क्लियर है? प्लस sin a sin b, प्लस sin a sin, और cos a प्लस b का क्या है, समझ गए होंगे। तो मतलब इसमें से इसको माइनस करने पे, इसमें से इसको माइनस करने पे वो आएगा, समझ गए, इसमें से इसको माइनस करने पे ही आएगा। तो इसलिए देखिए, इसको ऐसा ही याद रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज तो तुम करते ही रहोगे और इतनी बार यूज हो जाएंगे, इतनी बार यूज हो जाएंगे कि तुम सोचोगे सर इतनी बार कैसे यूज हो सकते हैं ये। तो बिल्कुल, और लगाना कहाँ है वो समझा दिया मैंने, लगाना कहाँ है, अगर गुणा दिया हो कुछ भी नहीं हो रहा तो ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ये गुणा को योग या अंतर में बदल रहे हैं, देखो ये योग प्लस 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 माइनस दिख रहा है ना, अरे प्लस माइनस ये योग या अंतर, हाँ, तो इसलिए तो गुणा को योग या अंतर में बदल दो अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो। देखिए बच्चे 2 sin a cos b मतलब दोनों साइन वालों को जोड़ा गया है, 2 cos a sin b मतलब साइन वालों को बैठाया गया, 2 cos a cos b cos वाले दोनों को जोड़ा गया है, 2 sin a sin b, समझ गए। तो सीधा याद होना चाहिए। सर इधर से याद है ना, अरे उधर से काम ही नहीं आएगा, उसके लिए देखिएगा अभी, हाँ तो ये रहे। अब जनाब ये है, देखिए योग, 2 साइन का योग है और इसका मान ही आएगा। पहले मैं एक प्रूफ बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं क्या करना है। देखिए साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चे? साइन ए प्लस बी, एक सेकंड रुकिए, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, यही होता है। बिल्कुल सर। साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी माइनस का, यही होता है। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी, अरे यार वो तो पहले ही यार, साइन ए प्लस बी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखिए, साइन ए माइनस बी कितना आ जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी, कितना आ जाएगा? थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कितना आ जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ये आ रहा क्या? यही आ रहा क्या? बिल्कुल।
अब देखिए जनाब, अब देखिए यहां पे ऐसा नहीं आएगा, इसको सी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसका माना सी, इसको माना डी, तो मतलब ए प्लस बी को क्या मान लिया सी, और ए माइनस बी को क्या मान लिया डी। तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो 2a बराबर क्या आ जाएगा, 2a बराबर सी प्लस डी। तो a का मान यहां से क्या आ गया, a का मान आ गया सी प्लस डी बाई टू, तो a का मान सी प्लस डी बाई टू आ गया। और इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटा दो, तो b का मान क्या आ जाएगा, सी माइनस डी बाई टू। देखिए दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो 2b बराबर सी माइनस डी, तो b बराबर सी माइनस डी बाई टू। ये आ गया आपका, ये आ गया, a और b का मान आ गया। अब देखिए बच्चे, इसको मैंने c माना, इसको मैंने d माना, तो ये क्या हो गया मेरा, क्या हो गया, साइन सी प्लस साइन डी। देखिए बच्चे यही हो रहा है क्या, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये आ जाएगा साइन सी, भाई इसको तो c मान लिया, इसको डी मान लिया, तो ये साइन डी इक्वल टू 2 साइन ए की जगह, ए है ना, 2 साइन ए की जगह क्या, सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो ये आ गया बच्चे, ये आ गया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख लो यार, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, 2 साइन एक की जगह, देखो इसी सूत्र में एक की जगह ये मान रख रहा हूं, सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। क्लियर है? तो ये आ गया, तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस साइन डी बाई टू। मतलब सूत्र वही है, सूत्र वही है, सूत्र वही है। मतलब जो बेसिक अपन ने सूत्र सीखे थे वही सूत्र है, उसको इस रूप में मॉडिफाई किया गया। अब तुम सोचो कि मॉडिफाई क्यों किया गया है, अरे क्यों मॉडिफाई किया किसी ने, क्योंकि इनका यूज इतनी बार होगा, इतनी बार होगा कि आप ये लिखना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए देखिए साइन सी प्लस साइन डी, ये तो क्या आ गया, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब मैं एक चीज बताता हूं, देखो ये सूत्र याद नहीं होते, क्या याद नहीं होते हैं, और इनको अपन सी एंड डी वाले सूत्र बोलते हैं, सी एंड डी वाले सूत्र। हाँ मतलब ऐसे तो है, योग या अंतर को गुणा में बदलना हो तो ये सूत्र अपन लगाएंगे। तो देखिए अगर प्लस का चिन्ह हो, जैसे साइन है और प्लस का चिन्ह है, तो ये साइन से ही शुरू होगा। और देखिए प्लस का चिन्ह है, कॉस है, प्लस का चिन्ह है तो कॉस से ही शुरू होगा। क्या बोला मैंने, प्लस का चिन्ह है तो उसी से शुरू होगा, प्लस का चिन्ह है तो उसी से शुरू होगा। और अगर माइनस का चिन्ह है, अगर माइनस का चिन्ह है तो विपरीत से शुरू हो रहा है। क्या, साइन है और माइनस का चिन्ह है इसलिए कॉस से शुरू हो रहा है। क्लियर है? तो इसलिए देखिएगा ये और यहाँ कॉस है और माइनस का चिन्ह है, इसलिए किससे शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, साइन से शुरू हो रहा है। तो दोनों के बीच में अगर चिन्ह प्लस का है तो उसी से शुरू होगा, और माइनस का है तो विपरीत से शुरू होगा, ये बात। इसके बाद में साइन वालों में, इनमें क्या होता है, एक साइन एक कॉस, इनमें क्या होता है, एक साइन आएगा वह एक कॉस, इनमें एक साइन एक कॉस आता है, और इनमें दोनों सेम, दोनों समान, कॉस वाले में दोनों समान आएंगे। क्या बोल दिया कि अगर साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी माइनस साइन डी है, तो इसमें एक कॉस एक साइन आता है, और कॉस वाले में दोनों सेम ही आते हैं। क्या बोला मैंने, कॉस वाले में दोनों सेम ही आते हैं, और साइन सी प्लस साइन डी वाले, मतलब साइन वाले में एक कॉस एक साइन आता है, और इसमें दोनों समान ही आते हैं। और बीच में प्लस चिन्ह है तो उसी से शुरू होगा, बीच में प्लस चिन्ह है तो उसी से शुरू होगा, माइनस चिन्ह है तो विपरीत से। तो देखिए साइन सी प्लस साइन डी, 2 देखिए साइन सी प्लस साइन डी, तो प्लस का चिन्ह है तो 2 साइन वो सी प्लस डी बाई टू, फिर कॉस आएगा दूसरा तो कॉस सी माइनस डी बाई टू। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी, माइनस का चिन्ह है तो इसलिए विपरीत से, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू एक दूसरा साइन आएगा तो साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस है और प्लस का चिन्ह है तो कॉस से शुरू होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू। अब दोनों एक समान ही आएंगे, दोनों समान आएंगे, तो ये कॉस है तो ये भी कॉस आएगा सी माइनस डी बाई। ये है कॉस सी माइनस कॉस टी, तो इसमें
माइनस है इसलिए साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू होना चाहिए था। ये तो गलत लिख दिया है इसने, अरे ये तो गलत लिख दिया है। तो ये गलत नहीं है बच्चे, ये सबसे बड़ा पंगादार है, यही गलती कराता है, तो सावधान। ध्यान रखना, ये गलती कराता है। यहां साइन डी माइनस सी है, देखिएगा बच्चे सब जगह सही है, बस यहां पे गड़बड़ है, यहां पे गड़बड़ है, और पिछले वाले में भी इसी में गड़बड़ थी, अगर आपने ध्यान से देखा तो फोर्थ वाले में ये गड़बड़ हो रहा है। देखो कोस, मैंने बोला था नहीं ये पंगा कराएगा। और ये अब देखो बच्चे फिर से देख लो एक बार, ध्यान से सुनना। अगर साइन, देखो बीच में चिन्ह साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी, मतलब साइन सी प्लस माइनस, दोनों साइन के जुड़ेंगे या घटेंगे, दोनों कॉस के जुड़ेंगे या घटेंगे। अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो उसी से शुरू होगा, अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो समान से ही शुरू होगा। और साइन वाले में एक साइन एक कॉस आते हैं, कॉस वाले में दोनों समान आएंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी, तो प्लस का चिन्ह है तो साइन से ही शुरू होगा और दूसरा कॉस आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो कॉस से शुरू होगा, दूसरा साइन आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है, कॉस है तो प्लस का चिन्ह है तो कॉस से ही शुरू होगा, और माइनस है तो साइन से शुरू होगा, और ये गड़बड़ है। तो बस बच्चे 8 फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले याद करना इतना आसान काम भी नहीं है, तो कई बार आपको लिखने पड़ेंगे, उसके बाद में याद होंगे। सर जरूरी है क्या? अगर जरूरी नहीं होते ना तो ये फॉर्मूले ही नहीं बनते भाई, इतने इतने खतरनाक गंदे सूत्र है, क्यों बनते? और मैं तो ये बता देता हूँ, बहुत से क्वेश्चंस में डेड एंड आ जाएगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे आगे, तो उस टाइम ये सूत्र आपके काम आएंगे, उस टाइम ये सूत्र आपके काम आएंगे, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। 2 पेज पहले मैंने जो बात बताई थी ना, अगर योग या अंतर दिया हो, कुछ नहीं हो रहा तो गुणा में चेंज करो, तो ये योग या अंतर है, इसको गुणा में चेंज करने के सूत्र हैं ये, और पिछले वाले गुणा को योग या अंतर में चेंज करने के। और ये बने क्यों है, ये इसके लिए बने, क्लियर है? तो ये ध्यान रहना है। तो ये 8 फॉर्मूले हैं। अब देखो क्या होता है, कुछ तो बोलते ही रहेंगे सर याद नहीं सर, हम तो इनके बिना ही कर लेंगे सर। अरे नहीं होगा, नहीं होगा, इतनी बार यूज होंगे कि तुम, मतलब तुम जब आईआईटी करोगे ना तो तुम मान जाओगे कि वास्तव में सर ये यूज हो रहे हैं, और शायद हम पहले दिन याद कर लेते तो शायद हमारा आईआईटी ये ट्रिग्नोमेट्री इतना खतर, मतलब नंबर भी आ रहे होते सर। हाँ, तो इसलिए, और प्रॉपर मैंने बताया कहाँ यूज हो रहे हैं, सब कुछ बताया है। तो अब देखिए, अब देखिए बच्चे, एकदम मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं, और लिख के भी दे रखा है मैंने कि छोटा ही क्वेश्चन है, टीनेज का इजी क्वेश्चन है। और इसलिए अब मेरा रिक्वेस्ट ये है कि ये 8 फॉर्मूले जो है ना याद कर लो अभी, ताकि लगाना सीख जाओ, और याद भी हो जाएंगे लगाएंगे तो, बस जल्दी से याद करके आ जाओ। तो पहला एलएचएस लेते हैं, एलएचएस लेते हैं, देखो दोनों तरफ से कर सकते हैं। एलएचएस है, योग दिया है, गुणा में चेंज करना है, तो योग को गुणा में चेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस साइन डी। इसको पढ़ेंगे क्या, साइन सी प्लस साइन डी, तो देखो प्लस है तो साइन से ही शुरू होगा, साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू, तो 4a इनटू दूसरा कॉस आएगा, दिस माइनस दिस बाई टू, दिस माइनस दिस बाई टू, तो आ गया, इतना जल्दी है। और अगर आप थोड़ा इसके आरएचएस से लेना चाहो, अगर इसको आरएचएस से प्रूव करना चाहो तो 2 साइन 4a कॉस है ना, तो इसके हिसाब से मैं अगर चाहूं तो इसको मैं क्या मानूंगा, ए मानूंगा, और इसको भी 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो 5 ए, और ये तो कॉस वाला ही है ना, तो ए, तो 5a प्लस साइन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी देखिएगा तो 3a। समझ गए क्या? तो एलएचएस से भी कर सकते हैं, आरएचएस से भी कर सकते हैं, एलएचएस से भी कर सकते हैं, आरएचएस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा बच्चे। सेकंड को एलएचएस से करिएगा, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, तो ये होता है 2 साइन, देखिए cos वाले में दोनों एक से आएंगे, माइनस का इसलिए विपरीत से शुरू हो रहा है, साइन c प्लस डी बाई टू, तो दिस प्लस दिस बाई टू, तो 13a बाई टू, इंटू साइन d माइनस सी बाई टू, दिस माइनस दिस बाई टू, दिस माइनस दिस, तो d माइनस सी बाई टू, तो देखिए दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस 3a बाई टू।
अब साइन से माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन से माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन 13a/2 और साइन 3a/2। तो देखिए बच्चे दोनों ही चीजें आ गई है इसमें। पहले अगर चिन्ह प्लस का है बीच में तो उसी से शुरू होगा, चिन्ह बीच में माइनस का है तो वो विपरीत से शुरू होगा। और साइन वाले में एक साइन एक कोस आता है, कोस वाले में दोनों ही एक से आते हैं। हाँ आगे चलिए। अब ये देखो छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो थर्ड वाला। अब थर्ड वाला देखिए योग दिया है, योग ही दिया है ना, तो और क्या कर सकते हैं इसमें, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, तो cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। तो किसी में भी लगा लो भाई, योग दिया है कुछ हो नहीं रहा तो लगा लो फॉर्मूला। तो LHS मतलब इसी में लगाते हैं, तो cos 20 को तो छोड़ देते हैं, उनमें लगा देते हैं। लगा दीजिए बच्चे, उनमें लगाओगे तो क्या आएगा बताओ। देखिए दिस प्लस दिस, तो cos, देखिए cos c प्लस cos t, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, cos c प्लस cos t। तो इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए, तो 2 cos c प्लस d/2, c प्लस d/2, तो c प्लस d/2, तो 240 तो 120 हो जाएगा, इंटू cos c माइनस d/2, c माइनस d/2, cos c माइनस d/2 तो माइनस 20। ठीक है। अब देखिए बच्चे अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे ना, इसको तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या है 120, 2 इंटू cos 120 माइनस 1/2, और cos माइनस को खा जाता है, चबा जाता है, तो ये 20। cos 120 डिग्री का मान ध्यान से रखिए, बहुत बार यूज हो रहा होगा। और निकालना कैसे है, तो मैंने बहुत अच्छा निकालने का तरीका बताया था 120 डिग्री का, कि इसको लिखो तो 180 का लिखो, तो मतलब मान तो cos 60 आएगा, और कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो माइनस था, तो इसलिए माइनस 1/2। क्लियर है क्या। तो ऐसे याद रखो कि cos का मान कैसे निकालते हैं। हाँ तो बच्चे बताइए, अब देखिए ये cos 20 और ये माइनस का cos 20, तो हो जाएगा काम 0 बराबर RHS, तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ अब ये है जनाब, तो ये देखिए खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है। अगर यहाँ देखो गुणा में है ये, और ये देखो योग में, किसी भी एक को चेंज कर दो, किसी भी एक को चेंज कर दो, किसी भी एक को चेंज कर दो। भाई कुछ नहीं हो रहा तो किसी भी एक को चेंज कर दो, तो किसको चेंज करें, इसको 2 sin a cos b को ही चेंज कर देते, 2 sin a cos b को, तो क्या आ जाएगा sin a प्लस b, sin a प्लस b कितना 4a हो जाएगा, प्लस sin a माइनस b, तो sin 2a हो जाएगा, और वो आगे वाला तो है माइनस sin 4a। तो बस इतना सही तो है बच्चे, इतना सही तो है, 0 आंसर आ जाएगा। sin a cos, मतलब 2 इसमें कौन सा लगाया, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, तो आराम से आ जाएगा। हाँ तुम इसको भी कर सकते थे तो भी आंसर आ जाता, तो भी आंसर आ जाता। तो ये मैं अभी सिखा रहा हूँ बस कि तुम्हें लगाना कैसे। तो आइए बच्चे इसको करते हैं, इसको करते हैं। तो देखिए बच्चे इसमें गौर से देखिएगा क्या कर सकते हो। तो ये योग लिखा है, ये भी, तो बस LHS लीजिए और लगा दीजिए जो भी आपको चाहिए। तो क्या है sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस d/2, देखिएगा c प्लस d/2 तो 3a/2, cos c माइनस d/2, दिस माइनस दिस/2 माइनस, और cos c माइनस cos t, तो cos c माइनस cos d तो sin से होगा c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, ध्यान रखिएगा d माइनस c/2, d माइनस c/2 तो a/2। ये आएगा क्या, ये आएगा क्या भाई, देखो सूत्र याद करके आ जाओ, सूत्र याद करके आ जाओ, ये कट गया और वो, और cos माइनस को खा जाएगा तो वो cos a/2, और ये sin a/2, cos a/2 और ये sin a/2, तो ये cot a/2 जो कि RHS, cot a/2 जो कि RHS है, cot a/2 आ जाएगा तो जो कि RHS है। क्लियर है बच्चे बात। तो ध्यान से देखिएगा। अरे 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 सर ये, अरे बच्चे बहुत सिंपल है। अब इनमें कुछ लोग अरे सर वैल्यू पुट करके चेक कर लेते, क्या कर लेते हो इसमें भाई, ये कंसेप्ट से ही इतना इजी क्वेश्चन है कि आराम से हो जाएगा। ऊपर देखिए, ऊपर क्या लगाया, sin c प्लस sin d, साइन का योग है तो sin c प्लस sin d, cos c माइनस cos t नीचे लगाए। तो ये दोनों सूत्र लगाए हैं, ध्यान से देखिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। आइए ये क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, करें तो करें क्या, अब करें तो करें क्या। तो इसमें देखिएगा पहले तो सीधा योग है, ऊपर नीचे भी योग है, तो इसमें लगा लेते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो देखेंगे।
तो LHS में क्या लग रहा है, साइन सी प्लस साइन डी। तो 2 प्लस है दोनों में प्लस है तो साइन से ही शुरू होगा, साइन ए प्लस बी बाई 2 तो 2a इंटू कॉस दिस सी माइनस डी बाई 2 तो माइनस से आ जाएगा। देखो अरे भाई इतना तो करना होता है ना, साइन सी प्लस साइन डी। पहली बात सूत्र याद, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा सर कर क्या रहे। साइन सी प्लस साइन डी, देखिए बच्चे फिर से एक बार लिख लो और फीलिंग भी लिख लो। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2, देखिए प्लस है तो साइन से ही शुरू होगा, साइन सी प्लस डी बाई 2 और दूसरा कॉस का आएगा, कॉस। एक तो ये यूज हो रहा है यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी। देखिए सर बीच में प्लस है तो 2 कॉस से ही शुरू होगा और दोनों कॉस के ही आएंगे। तो इस सूत्र का भरमार यूज होगा, इसमें भरमार यूज होगा। पहले साइन सी प्लस साइन डी इसमें, फिर इसमें आगे वाले में तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो ये 6 है इंटू दूसरा कॉस का माइनस का ये सी माइनस, और इसमें इन दोनों में 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 तो 2a इंटू कॉस ए माइनस बी तो माइनस कॉस ए माइनस बी, हाँ, प्लस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 6 है इंटू कॉस ऑफ माइनस ए। अगर आप गौर से देखेंगे तो माइनस 2 कॉस ए को माइनस कॉस ऑफ माइनस ए ये कॉमन आएगा और यहां बचेगा साइन 2a प्लस साइन 6a, और ऐसे ही नीचे से ये कॉमन आएगा 2 कॉस ऑफ माइनस ए और बचेगा क्या, cos 2a प्लस cos 6a। देखिए बच्चे आराम से ऐसे इतना जल्दी होगा ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो। ये गया और फिर से साइन सी प्लस साइन डी, देखिए योग है तो साइन सी प्लस साइन डी तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 तो सी प्लस डी बाई 2 तो 4a cos c माइनस डी बाई 2 दिस माइनस 4a बाई 2 तो माइनस 2 इंटू 2 कॉस है तो कॉस से ही शुरू होगा, a प्लस बी 4a इंटू कॉस माइनस 2 तो ये सब कट आ जाएगा। देखिए 2 से 2 कटेगा, इससे ये कटेगा तो बचेगा tan 4a। तो ये बात है, इतना आसान हो सा। तो एक ध्यान रखो, अगर योग दिया है कुछ नहीं हो रहा तो गुणा में बदलो। तो मैंने 2 का, अब हाँ कुछ बच्चे की सर पेयरिंग वेरिंग बना लेंगे, हाँ वो अगर कुछ यहाँ पे नहीं हटता कटता तो फिर पेयरिंग बनाने की सोचते, बाकी अभी तो सीधा ही हो रहा तो क्यों बनाए, मतलब वही सीधा लगा दो। हाँ तो ये आपको करना है बच्चे, ये आपको करना है और आपके लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, आपके लिए बेसिकली ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हाँ अभी के अभी इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा कि क्या हो सकता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से, हाँ अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा आगे, अब ये बड़ा ही सातिर क्वेश्चन है, इसके ये दोनों पार्ट बड़े ही सातिर पार्ट है। तो कोशिश करो कुछ भी करके आए, अपना आंसर आए कुछ भी करके। तो क्या करें ऐसा, तो एक तो देखो तो बच्चे, एक तो अपन है कि तुक्का बिठाने की कोशिश करें कि सर ना इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देते हैं। तो ये शानदार क्वेश्चन है वैसे तो, पर हो जाएगा ये तुक्का बिठाने से। तो तुक्का कैसे बिठाओगे, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो इसमें। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, अभी भी सीखे तो सर वही लगा देते हैं, कॉस सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू ए, और उसमें भी लगा दो 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों का भाग दे दो इसमें। अरे इसमें इसका भाग दे दो भाई, इसमें इसका भाग दे दो, इसमें इसका भाग दे दो। तो क्या आएगा 2 से 2 कट जाएगा तो ये tan थीटा प्लस 5/2 थीटा प्लस 5/2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, tan थीटा प्लस 5/2 का वैल्यू ये भाई। तो ये आंसर आ गया, tan थीटा प्लस 5/2 का वैल्यू आ गया a बाई बी, tan थीटा प्लस 5/2 का वैल्यू आ गया a प्लस बी। तो सीधा आंसर आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो हाँ बिल्कुल पहला क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हो गया। और कैसे यार, साइन सी प्लस साइन डी और cos c प्लस cos t लगाया, सीधा आंसर आ रहा है।
दूसरा कैसे लाएं, दूसरा कैसे लाएं, इसको कैसे लाएं। करो, कोई जितनी कोशिश करनी है कर लो, दूसरे में जितनी कोशिश करनी है पहले पूरी कर लो, उसके बाद में देखते हैं। तो कर लिया, बिल्कुल। अरे वीडियो रोक के कर लो, अब शानदार चीजें हैं। तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी कर लो और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, वैसे आएगा नहीं आपकी। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करिए, आराम से आंसर आ जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, उससे क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करो जनाब। पहले वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन फाइव कॉस फाइव, साइन थीटा साइन फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर। दूसरे वाले का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन कॉस थीटा कॉस फाइव इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर आप तुम ध्यान से इनको जोड़ देते हो, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, जोड़ो, जोड़ते ये काम बन गया एक, इन दोनों का काम भी एक, प्लस ये 2 कॉमन आ गया, ये कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 प्लस 2, ये क्या है, कॉस थीटा माइनस फाइव, कॉस थीटा माइनस फाइव, कॉस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो cos थीटा माइनस फाइव का वैल्यू कितना आ गया, cos थीटा माइनस फाइव का वैल्यू कितना आ गया, उसको उधर ले जाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और ये 2 cos का, तो 2 को इधर ले जाओ। तो ये आंसर समझ में आ गया, समझ में आ गया। आराम से, आपने कुछ नहीं किया, क्या किया, छोटा सा ही काम किया। cos थीटा माइनस फाइव चाहिए था तो स्क्वायर करके जोड़ दिया। अब पहले तो तुम्हें कुछ नहीं पता था, पर अब पता हो गया कि स्क्वायर करने से जोड़ने से क्यों आया, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1, ये 1, तो फिर बचेगा कौन, इसका डबल, इसका डबल, तो उससे थीटा माइनस फाइव आ जाएगा। तो इसलिए ये भी बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अब मैंने दोनों आपको सिखा दिए, दोनों का आंसर भी मैंने करा दिया। अब तुम 5 मिनट दो, 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, मेरे को ये लाके दिखा दो, मेरे को ये लाके दिखा दो तुम। और बच्चे कई 10-15 मिनट तक परेशान होते रहते हैं। तो करिए करिए बच्चे, तो इसको पूरा कोशिश करिए। बाकी देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका वैल्यू ए बाई बी आ चुका है, और इसको अगर अपन टेन अल्फा बोल दें क्या यार, ये सही है ना। ये क्या है, कॉस ऑफ, इसको 2 टाइम्स थीटा प्लस 5/2 लिख सकते हैं यार। अरे भाई इसको एक बार अल्फा बोल दो, तो ये cos 2 अल्फा हो गया क्या, ये cos 2 अल्फा हो गया क्या। तो cos 2 अल्फा, और अपने पास किसका वैल्यू है, टेन अल्फा का। तो cos 2 अल्फा का 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, क्लियर है क्या। और टेन अल्फा का वैल्यू ये रहा ए बाई बी, तो 1 अपॉन ए बाई बी का होल स्क्वायर और 1 अपॉन ए बाई बी का होल स्क्वायर, क्लियर है बच्चे। तो ये आपका आंसर आएगा। तो देखिए इसमें बी स्क्वायर कॉमन लेके काटते, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब इसमें तुम कुछ भी करते रहोगे तो ये नहीं आ जाएगा। बाकी ये सोचना आसान था कि टेन थीटा प्लस 5 का वैल्यू आ गया था, टेन थीटा प्लस 5/2 का वैल्यू आ गया था, इसलिए ये बहुत आसान हो गया। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि होता नहीं है, ये होता नहीं है, आप करते रहो करते रहो करते रहो। तो इसलिए कि एक बार, अच्छा एक वैल्यू तो स्क्वायर करने से आएगा और एक साइन सी प्लस साइन डी से आएगा। काफी अच्छा नामी क्वेश्चन है ये। अक्सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा, देखो ये वाला तो आ जाएगा कि भाई कुछ नहीं हो रहा तो साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ा सा मुश्किल था। हाँ तो आगे कर सकते हैं आप। हाँ एक होता है योगांतरानुपात आधारित क्वेश्चन, तो ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज है, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है कि देखिए अगर आपको साइन और कॉस को टेन और कॉट में बदलना हो, साइन कॉस और टेन कॉट में बदलना हो, या इसका विपरीत करना हो, या इसका विपरीत करना हो, तो ये कंसेप्ट लगता है। अब योगांतरानुपात होता क्या है जनाब, तो देखिए योगांतरानुपात आई थिंक सबको पता होगा, ये दोनों बराबर हैं, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, जैसा इधर किया वैसा ही इधर कर दो, ये भी बराबर आएंगे। तो ये योगांतरानुपात कहते हैं। यदि ये है
तो ये भी होगा। अगर ऐसा दिया गया है तो आप ये कर सकते हो, अगर ऐसा दिया गया है तो आप ये कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? यदि आपको ये दिया गया है तो आप ये कर सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, कई क्वेश्चंस को आसान कर देगा। हाँ बाकी तो ठीक है। तो जैसे ये देखिए बच्चे, अपने को ये दिया गया और अपने को ये चाहिए, अपने को दिया गया ये है और अपने को ये चाहिए। तो देखो ये कैसे आ सकता है, तो एक मेथड बताता हूं आपको। मेथड 1 कि ये ले ले, तो इसको साइन कॉस में बदल लो, तो साइन ए बट्टा कॉस ए। इस टेन को बदला साइन कॉस में, साइन ए बट्टा कॉस ए। इसको बदला तो साइन बी बट्टा कॉस बी, बट्टा कॉस बी ऊपर चला जाएगा, ये आ गया बराबर 7/3। अब देखिए ये आया था टेन था, तो साइन कॉस में बदला, अब योगांतर अनुपात लगा देते हैं। योगांतर अनुपात लगाने से क्या हो जाएगा, इधर ऊपर वाले में जोड़ दिया किसको, नीचे वाले को। ऊपर वाले में जोड़ दिया किसको, नीचे वाले को। इधर क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले में से घटा दिया नीचे वाले को। और ऐसा करने से क्या हो गया, देखिए ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दिया, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिया, खत्म। तो ये क्या है, देखिए ये क्या है, साइन ए प्लस बी, और ये क्या है, साइन ए माइनस बी। कितना आ गया ये का 7 × 10, 10/4 मतलब 5/2। खत्म बच्चे। तो देखिए एकदम सीधा मान आ गया, एकदम सीधा मान आ गया। तो देखो ये दिया हुआ था 10 और साइन में चाहिए था, 10a/10 भी दिया था और साइन a + b/ साइन, मतलब 10 दिया था और साइन का वैल्यू पूछा था, तो ये सीधा कर लेंगे। अब मान लो कोई आपको ये दे देता, क्वेश्चन ये दे देता कि साइन a + b अपॉन साइन a - b, a - b इक्वल टू 5/2, तो 10a/10 भी निकालो। क्वेश्चन इसका उल्टा दे देता, तो क्या करते, तो भी वही करते, योगांतर अनुपात। साइन का अनुपात दिया है, 10 का अनुपात पूछा, सीधा योगांतर अनुपात लगा दीजिए। साइन a + b प्लस साइन a - b अपॉन साइन a + b माइनस साइन a - b। तो भी बच्चे ये 5 + 2/5 - 2। देखिएगा जनाब, अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पता ही आपको, इन दोनों साइन वालों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 sin a cos b, और माइनस करेंगे तो 2 cos a sin b। अब इतना तो यार बद कर ही लोगे, इसमें साइन सी साइन डी थोड़ी लगाओगे, 7/3। 2 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर 10 है नीचे 10 भी, ऊपर 10 है नीचे 10 भी, तो आ गया। तो ये बात है भाई, इसका दिख रहा है ना बच्चे, इसका तो दिख रहा है ना यार, इसमें साइन सी प्लस साइन डी थोड़े चिपकाओगे, दिख ही रहा है तो कि ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये, तो सीधा जैसे मन ही मन में ओपन करा, अच्छा वो कट गया, अच्छा वो डबल हो गया, बस। तो ये काम है किसका, ये है योगांतर अनुपात का काम। योगांतर अनुपात क्या करता है कि अगर साइन 10 का अनुपात दिया हो तो इसको साइन में बदल, साइन का हो तो 10 में बदल देते हैं, और ऐसा ही अगर कॉस में होता तो कोट में बदल जाता, और सीधी सी बात है, कोई भी बड़ी बात नहीं। हाँ ये क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के, सोचने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका देखिए, 2 तरीके मैं बताता हूं इसको सोचने के। एक तरीका तो है कि सर इसको लिख देते हैं अपन, क्या इसको साइन है और 10 का वैल्यू चाहिए, तो इसको एक तो ऐसे कर सकते हैं, 1/3 साइन थीटा + 2α अपॉन साइन थीटा। तो योगांतर अनुपात लगा देते हैं, 1 + 3/1 - 3, तो साइन थीटा + 2α माइनस साइन थीटा प्लस। देखिए इधर जैसे इधर दोनों को जोड़ा तो इधर भी जोड़ा, और इधर क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। तो देखिए बच्चे क्या आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा 4/-2, इधर क्या आ जाएगा 2 sin c + sin d, प्लस है तो साइन से ही शुरू होगा, साइन c + d/2, तो दिस प्लस दिस/2, तो थीटा + अल्फा, और cos दिस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, अपॉन
माइनस है, साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस से शुरू होगा, दिस प्लस दिस बाई 2, तो थीटा प्लस अल्फा, और साइन दिस माइनस दिस, तो ये देखिएगा जनाब, ये देखिएगा जनाब, 2 से 2 कट जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये -2 इक्वल टू, ये देखो टेन थीटा प्लस अल्फा, और इसको नीचे ले जाओ तो ये टेन अल्फा बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको शायद दिख जाएगा जो चाहिए, कॉट थीटा प्लस अल्फा प्लस इसको उधर ले जाओ 2, तो 2 टेन अल्फा इक्वल टू। तो एक तरीका था इसका मान लाने का, ये इसका मान आ गया ये, तो ये एक तरीका था, ये एक तरीका था कि अपन ने साइन का अनुपात सा दिख रहा था इसलिए युगांतरा अनुपात लगा दिया, युगांतरा अनुपात शायद अब तो पता ही चल गया होगा, अरे जैसा ऊपर कर रहे हैं वैसा ही, जैसा इधर कर रहे हैं ऊपर वैसा इधर कर दो, जैसा इधर वैसा इधर। दूसरा तरीका सोचने का ये भी हो सकता था कि साइन थीटा, देखिए साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा था, और अगर आप इसमें देखें तो इसमें थीटा प्लस अल्फा है या अल्फा है, एक तो थीटा प्लस अल्फा और अल्फा, तो इस वाले थीटा को अपन क्या कर दें, थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, देखिए थीटा प्लस अल्फा और अल्फा में ब्रेक कर दो, ऐसे ही इस वाले को भी साइन थीटा प्लस अल्फा और अल्फा में ब्रेक कर दो, तो ये भी सोचने का दूसरा तरीका है। ये देखिए इसको थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, इसको भी थीटा प्लस अल्फा माइनस प्लस अल्फा कर दिया, तो अब क्या करें, अब तो सीधा सीधा ही ओपन कर दो इसको और इसको, तो ये साइन थीटा ओपन कर दो, सीधा सीधा साइन थीटा, मतलब ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, नहीं माइनस का है ना भाई फॉर्मूला, तो माइनस आएगा, इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, क्लियर है क्या। अब दोनों तरफ थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, तो देखिएगा बच्चे ये साइन वाला इधर ले चलो, अच्छा ये साइन वाला इधर ले चलेंगे, तो ये साइन वाला इधर, या इस साइन वाले को इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का 2 साइन थीटा प्लस अल्फा हो गया इनटू कॉस अल्फा, और उसको उधर ले चलो, उसको उधर ले जाएंगे तो 4 कॉस थीटा प्लस अल्फा इनटू साइन अल्फा, तो अब आ जाओ, तो इधर कॉस का भाग दे दो, कॉस का भाग दे दो, कॉस का भाग तो और माइनस दो, तो माइनस थीटा प्लस 12 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 2 टेन अल्फा, तो यही आ गया, तो ऐसे भी कर सकते थे, बेसिकली आप इसको ऑब्जर्व करके भी कर सकते थे कि यहाँ थीटा प्लस अल्फा और अल्फा है, तो इसलिए इसको तोड़ दिया थीटा प्लस अल्फा अल्फा, और इसमें भी थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यहाँ माइनस या प्लस, मतलब कुल मिला के मैंने कुछ नहीं किया इसमें, यहाँ पे देखिएगा थीटा था तो थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, अरे प्लस अल्फा माइनस अल्फा किया था, तो आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, क्लियर है क्या बात। तो ये ध्यान रखना कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, अपन सोच सकते हैं क्या पहली बार में, शायद नहीं, पर हाँ एक ये भी एंगल है सोचने का, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये अब ये गंदे क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस है और इनमें बच्चे परेशान होते ही रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको सोचने का तरीका कि इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे अपन कर सकते हैं, तो इसको तो मैं बताता हूं, सो दैट देखिएगा ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, और दिख रहा है यहाँ एडवांस का इजी, एडवांस कैटेगरी का है भैया, एडवांस तो इजी क्वेश्चन है, तो LHS देखिए, और तो कुछ नहीं हो रहा, साइन कोस में बदल दो, कुछ नहीं हो रहा साइन कोस में बदलने के अलावा, तो साइन कोस में बदलोगे, और अगर आप थोड़ा ध्यान से बदलोगे तो नीचे साइन, तो ये साइन 76 इंटू साइन 16 आ जाएगा, प्लस कॉस 76 कॉस 16 आ जाएगा, और अपॉन क्या, किसका सूत्र बनेगा, वो देखिए यहां पे आ जाएगा साइन 16 कॉस, अरे साइन कॉस में बदल के लघुत्तम लिया है मैंने, कुछ नहीं किया बच्चे, साइन कॉस में बदल के लघुत्तम लिया है बस बच्चे, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। अब क्या करें, नीचे वाला सूत्र बन रहा है सर, नीचे वाला तो सूत्र बन रहा है सर, नीचे वाला सूत्र बन रहा है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी का सूत्र बन रहा है, साइन ए कॉस बी का बना दो साइन ए प्लस बी, तो 16 प्लस 76 आ गया। ऊपर वाला में क्या करें, ऊपर वाले में क्या करें, एक तो इसको दे देते हैं, एक तो सूत्र बना जाएगा, तो ये बचेगा 2 साइन 76
साइन 16 और इसका एक इसको दे देते हैं, इसका एक इसको दे देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा cos 76 cos 16 माइनस प्लस का साइन 76 साइन 16। मतलब एक मैंने इसको इसमें से काट के इसको दे दिया। क्यों दे दिया, क्यों दे दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि इसका सूत्र बन जाएगा। और दूसरी अच्छी बात बोलूं तो देखो बच्चे, जो जड़ है समस्या की वो ही, जो समस्या की पूरी समस्या की जड़ है वो 3 है। यहां पे जब गुणांक आते हैं ना तो इन गुणांकों को हटाना पड़ता है, इन गुणांकों को हटाना पड़ता है, तो इसलिए ये पूरी समस्या की जड़ ये है सब। तो इसके लिए मैंने क्या करा, इसमें से एक निकाल के इसको दे दिया, ये सूत्र बन जाएगा, ये तो सूत्र बन जाएगा। और यहां पे ये आ गया 2 sin a sin b, तो 2 sin a sin b क्या होता है cos a माइनस बी। ध्यान से सुनिएगा, cos a माइनस बी, ये इसमें क्या लगा रहा हूं मैं 2 sin a sin b, 2 sin a sin b क्या होता है फॉर्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये सूत्र लगाने जा रहा हूं मैं, cos a माइनस बी तो 60 हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा माइनस cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, a प्लस बी तो कितना हो जाएगा 60 96 और 60 कितना है, दिस प्लस दिस करो रे 92 92। और ये क्या हो जाएगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, देखिएगा बच्चे cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी, cos a माइनस बी मतलब cos 60 अपॉन साइन 92, ये क्या रहेगा साइन 92। अब गौर से देखिएगा ये एक और एक दो, मतलब ये cos 60 1 बटा 2 1 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा cos 60 1, तो ये हो जाएगा 1, ये cos 60 1 बटे 2 1 बटा 2 1 माइनस cos 92 अपॉन साइन 92। तो अब तो दिख रहा है, अब तो दिख रहा है क्या 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आएगा अपॉन इसको 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा, हाँ साइन से साइन कट गया तो कितना आ गया टेन 46 डिग्री, टेन 46 तो आंसर नहीं है, तो कोट में बदल दो भाई साइन, तो कोट में बदल दो यार, कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये कोट समझ। तो इससे जो एक चीज मैंने छोटी सी आपको सिखाने की कोशिश की है वो ये है कि अगर त्रिकोणमिति आए और उसके गुणा में ये गुणांक आए तो इनको हटाने की कोशिश करना, इनको हटाने की कोशिश करना, ये सबसे खतरनाक चीज होते हैं जो नहीं होने देते हैं। इसको अगर आप एक अलग नहीं करते तो शायद ये कुछ होता ही नहीं, और अलग करने के बाद यहां सूत्र लग गया तो इसलिए काम बन गया। अब ये है 4 क्वेश्चन है, और ये 4 क्वेश्चन पूरी 11th में बच्चों को इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं, कभी कौन सा कभी कौन सा कभी। तो अच्छे से एक बार ध्यान से देख लो, बाकी चारों क्वेश्चन लिख के रखो, अच्छे से मेहनत भी करते रहो कि कैसे कर सकते हैं। बस एक मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि मेथड 1 इसका मेथड कि ये कैसे हो सकता है। तो एक तरीका तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने का ये है कि सिमेट्री, देखिए सिमेट्री कोई चीज होती है वो भी हेल्प करती है अपनी सिमेट्री, कि इधर cos 2 थीटा है तो इधर भी sin 2 थीटा बनाओ, इधर cos 2 थीटा है तो इधर भी sin 2 थीटा बनाओ, तो इसलिए ऊपर नीचे 2 sin थीटा से गुणा कर दो। क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2 sin थीटा से गुणा। क्लियर है क्या? तो आप देखो ये sin 2 थीटा हो तो 2 sin थीटा अपॉन ये sin 2 थीटा हो गया प्लस 2 cos थीटा। अब देखो एक जैसे बन गया, एक जैसे बन गया, तो अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम क्या आएगा sin 2 थीटा cos 2 थीटा, तो 2 थीटा था भाई, और 2 तो बाहर आ ही रहा है, 2 तो बाहर आ रहा है, ये sin थीटा cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा cos थीटा। तो यार इसको देखोगे तो देखो, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला बन गया है, ये सूत्र बन चुका है, ये सूत्र बन चुका है। तो ये 2 sin 3 थीटा अपॉन, अब ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 2 चाहिए 2 चाहिए 2 चाहिए, तो ये साइन, तो 1 2 और आ गए यहाँ पे, और ये sin 4 थीटा, ये sin 4 थीटा आ गया। ठीक है क्या? अब ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसके बाद तो कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए है ही नहीं, तो फॉर साइन अब थीटा का मान ही रखना पड़ेगा, ये है 3π/7 और ये है साइन 4π/7,
तो अब क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए बच्चे, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अपन इसको ये भी लिख सकते हैं शायद, साइन पाई माइनस 1 में ही बदलने की कोशिश करो, 1 में ही बदलने की कोशिश करोगे तो आपको दिख जाएगा ये 4π/7 को ये लिख सकते हो क्या, साइन फॉर, देखो दो कोण है, दोनों का ही मान नहीं पता, तो एक कोण को हटाने की कोशिश करो, तो इसको हटा दिया पाई माइनस 3π/7। अरे ऐसा पहले भी आया था कंसेप्ट, दो कोण है, दोनों का ही मान नहीं पता, तो एक को हटाने की कोशिश करो। अब साइन पाई, ये साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो इसका मान यही है, तो साइन इसलिए 3π, तो ये तो कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा। तो एक तरीका ये था सोचने का, दूसरा तरीका, इसको सोचने का दूसरा तरीका ये भी था बच्चे, इससे भी आप इसी रोड पे पहुंचोगे कि इस दो को हटा दो, इस दो को कैसे हटाओ, तो ये भी आप कर सकते थे मेथड 2 में, कि क्या करो, साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, ये दो हटाने के चक्कर में 2 cos थीटा, मतलब इस दो को हटा दो, क्या करो, इस दो को हटा दो, ये दो कैसे हट सकता है, तो साइन थीटा से गुणा भाग कर दो, तो ये भी एक सोचने का तरीका है, क्योंकि साइन थीटा से अगर आप गुणा भाग करोगे तो ये दो हट जाएगा, तो 1/cos थीटा प्लस साइन 2 थीटा बट्टे साइन थीटा cos 2 थीटा। आगे सब प्रोसेस सेम है, लघुत्तम लेने के बाद सब कुछ सेम ही बन जाएगा, पर ये साइन थीटा से गुणा भाग मैंने क्यों किया, ये इसलिए किया कि इस दो को हटा दूं, इस दो को मैं हटा दूं, तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके आपको बताएं, या तो 2 cos थीटा से, सो दैट सिमेट्री बन जाए, ये तो सिमेट्री के लिए था, और ये इसलिए किया कि ये दो हटा दे बस, तो इसलिए साइन थीटा से गुणा भाग करते ही वो दो हट रहा था, तो इससे कर लो, तो आगे तो सीधा सीधा हो जाएगा बच्चे, क्लियर है क्या, ये सेम ही बन जाएगा आगे, तो इस वाला अच्छे से। तो ऐसे ही ये बाकी क्वेश्चन से आप ट्राई करिए, बहुत अच्छे से ट्राई करिएगा, हाँ आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा, अच्छे से करिएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बढ़ाते रहो, तुक्के करते रहो अच्छे से, हाँ। और दोनों जो लास्ट के क्वेश्चन थे खतरनाक, तो ये पूरा डीपीपी आप करेंगे, हाँ ध्यान दे, डीपीपी ये प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसलिए अच्छे से, बहुत अच्छे से बनाए गए, हाँ तो बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो देखिए बच्चे, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आपके पास एक हथियार है, वो ये है कि आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जितना करेंगे उतने ही वीडियो आ जाएंगे, क्लियर है। और अभी थोड़ा सा भी 12th क्लास के बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ा अभी वो लिमिट वाला स्टार्ट कर रहे हैं वापस, तो बिल्कुल ये भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।